अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। मुज़ाकराती दरवाजा खुला है। 13 करोड़ किसने खाए? कासिम सुलेमान लंदन रवाना। और हैप्पी बर्थडे सानिया। हकीकी आज़ादी मार्च अवाम के दिलों की आवाज़ बन गया। मुल्क में हकीकी तब्दीली के लिए अवाम कप्तान की कॉल पर जौक दर जौक निकल आए। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में ये काफिला सराय आलमगीर, जबकि असद उमर की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला चेन्नौर से रवां दवा है। सराय आलमगीर पर इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं, हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बने हैं और उनका यही कहना है कि कप्तान की कॉल पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और कप्तान हमारे दिलों की आवाज़ है। हम कप्तान के साथ आखिरी दम तक रहेंगे और ये काफिला रावलपिंडी अपनी मंजिल पर पहुँचेगा। मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस मरकजी काफिले का हिस्सा बनेंगे। असद उमर की क़यादत में भी एक काफिला चेन्नौर से रवां दवा है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद पर ज्वाइन करेगा इस मरकजी काफिले को। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से भी एक काफिला होगा परवेज खटक की क़यादत में। लेकिन इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में ये मरकजी काफिला सराय आलमगीर पहुंचेगा और इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए हमेशा की तरह अपने कारकुनान से, अपने लोगों से एक बार फिर खिताब करेंगे और उनका यही कहना था कि हकीकी आज़ादी मार्च में अवाम घरों से निकलें, क्योंकि ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है और हमें इस हकीकी आज़ादी की जिदोजहद में शामिल रहना है आखिरी दम तक। उनका ये कहना था कि नौजवान हरावल दस्ता होते हैं किसी भी तहरीक का, किसी भी जिदोजहद का। और आज शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में ये काफिला सराय आलमगीर पहुंचा है। ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च के कवरेज बोल न्यूज़ हर दे रहा है, हर लम्हा हर पल की खबर अपने नाजरीन को। और अभी जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये मार्च के मनाजिर हैं जहाँ पर लोग पार्टी परचम थामे हुए हैं, बैनर्स थामे हुए हैं और शाह महमूद कुरैशी ड्राइव पर हैं, लीड कर रहे हैं इस काफिले को जो सराय आलमगीर पहुँचेगा। 2 जगहों पर इस काफिले का इस्तकबाल किया जाएगा। मुख्तलिफ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है वहाँ की, वो भी मकामी क़यादत हमरा है शाह महमूद कुरैशी के और इमरान खान खिताब करेंगे वीडियो लिंक के जरिए। सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं हुए तो होने चाहिए। शेख रशीद ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर में मुलाकातों का इल्म नहीं, वक्त कम, मुकाबला सख्त है, आखिरी पावर प्ले चल रहा है। 30 नवंबर से पहले आर या पार हो जाएगा, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। शेख रशीद ने कहा रावलपिंडी पहुंचकर आगे के लाहे अमल इमरान खान ही बताएंगे। हफ्ते या इतवार को कमेटी चौक पर इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। तो इमरान खान, मैं तो पिछले 6 महीने से कह रहा था कि नवंबर का आखिरी 10 दिन पड़े हैं, मैं इसका नहीं मुझे पता, ये मुझसे बड़ा सवाल है, इसीलिए तो मैं टीवी पे जा नहीं रहा। नहीं मुझे पता ही नहीं है, वाकई नहीं पता। मेरी बात खान साहब से आज हुई जरूर है लेकिन मैंने ये बात उनसे नहीं पूछी। लेकिन मुज़ाकरात के चांसेस हैं या नहीं है, हुए हैं या नहीं हुए हैं, सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ही कर दे। मुझे नहीं पता हुए हैं या नहीं हुए हैं, होने चाहिए अगर नहीं हुए तो। वक्त थोड़ा है और मुकाबला सख्त है, आखिरी ओवरों का मैच है, 5 ओवरों का 30 ओवर आखिरी पावर प्ले है। 30 नवंबर से पहले आर पार हो जाए। हकीकी आज़ादी मार्च अवाम के दिलों की आवाज़ बन गया। मुल्क में हकीकी तब्दीली के लिए अवाम कप्तान की कॉल पर जौक दर जौक निकल आए हैं। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में काफिला सराय आलमगीर, जबकि असद उमर की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च चेन्नौर से रवा दवा है। हकीकी आज़ादी मार्च अवाम के दिलों की आवाज़ बन गया है। अवाम अपने कप्तान की कॉल पर लब्बैक कह रहे हैं, बाहर निकले हैं, हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत कर रहे हैं और बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और कॉल पर लब्बैक कहा है। मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हकीकी आज़ादी मार्च अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई आज़ादी मार्च रोकने की दरख्वास्त का अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए तलब किया। अदालत ने हुकूमत पंजाब के वकील को तैयारी के लिए मोहलत दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद किया और दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की। विफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि विफाक ने पंजाब हुकूमत को अमन व अमान के लिए मुरासला लिखा। अदालत ने मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस जवाद हसन ने जारी किया। और इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत पैसा पानी की तरह बहाने लगी है। वफाकी दारुल-हुकूमत पे तैनात पुलिस एहलकार 51.5 करोड़ रुपए का सिर्फ खाना खा गए। अहलकारों की नकलो हरकत पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया गया। वजारत दाखिला ने हाथ झाड़ लिए। वजारत खजाना से मजीद फंड्स का मुतालबा कर दिया। हकीकी आज़ादी मार्च एहसाब पर सवार, पैसा पानी की तरह बहाने लगी शहबाज सरकार। कप्तान का काफिला तो अभी वफाकी दारुल हुकूमत नहीं पहुंचा, मगर मार्च रोकने के लिए तैनात नफरी 51 करोड़ 48 लाख का खाना खा गई। बदहवासी का शिकार वजारत दाखिला के पास पैसे कम पड़ गए। वजारत खजाना से मजीद फंड्स का मुतालबा कर दिया गया। इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स और FC के 13,000 अफसर और एहलकार तैनात हैं। पुलिस सराय के मुताबिक हर एहलकार को रोज 660 रुपए का खाना दिया जा रहा है। सराय के मुताबिक रास्ते बंद करने के लिए 1300 कंटेनर्स में बेशतर जबरी कब्जे में लिए गए। नफरी को मुख्तलिफ जगहों पर रखने के लिए टेंट भी जबरी हासिल किए गए। ताहम नकलो हरकत पर 60 रोज में 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। सराय के मुताबिक सिंध पुलिस के एहलकार सबसे ज्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। दर्जनों एहलकार ठंड बढ़ने के बायस बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। खबरों में आगे देखिए, शहबाज हाजिर न हुए और गरीब लुट गया। हकीकी आज़ादी मार्च की सूरत हाल हम जानते हैं। सराय आलमगीर पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मुइन जुबैर हमें वहां से ज्वाइन करेंगे। मुनीर, आगा कीजिएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? मुइन जुबैर वहां पर मौजूद हैं और हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे, लेकिन हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वहां के, जहां पर कारकुन खिलाड़ी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस शुरका से खिताब भी करेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ही नहीं, हॉलैंड और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों ने इमरान खान के आज़ादी मार्च की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा है कि साजिशी अनासिर को मुंह की खाना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ हॉलैंड के सदर गुलाम हुसैन कियानी और दीगर अहदेदारान ने कहा है कि हकीकी आज़ादी मार्च पर इमरान खान को कामयाब देखना चाहते हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहना था कि खान अपनी जद्दोजहद में जरूर कामयाब हों। इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर इमरान खान जो जहाद इस वक्त लड़ रहा है, हमारे लिए, पूरी कौम के लिए ये फर्ज है कि इस जहाद में हम उसके शाना बिशाना होकर लड़ें। जिस बड़ी तादाद में आवाम बाहर आई है, इंशाअल्लाह वज़ीज़ ये मार्च जरूर कामयाब होगा। हम खान साहब के साथ हैं, क्योंकि खान साहब ने जितने जो काम किए हैं और जितने अच्छे रहे हैं, उनके उससे अच्छा लीडर अभी तक आया नहीं पाकिस्तान में। दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज जितने भी खान साहब के साथ खड़े हैं और ये आज़ादी मार्च इंशाअल्लाह कामयाब होगा। हम तो हकीकी आज़ादी मार्च को फुली सपोर्ट करते हैं। भाई आज़ादी मार्च इंशाअल्लाह ज़रूर 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 कामयाब होगी। इमरान खान को सेहत तंदुरुस्ती अता करे, जो ये पीछे उसके लगे हुए हैं अल्लाह ताला इनको गरा करे इंशाअल्लाह। आज़ादी मार्च हमारी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला इमरान खान को कामयाब करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान वतन रवाना हो गए। कासिम और सुलेमान इमरान खान की अयादत के लिए जुमेरात को पाकिस्तान पहुंचे थे। इमरान खान ने बेटों की आमद के बायस अपनी सियासी मसरूफियात को भी महदूद कर दिया था। जमान पार्क से उनकी रवानगी के वक्त सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखे गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शहरियों ने कासिम और सुलेमान को देखकर खुशी का इजहार किया, सेल्फियां बनवाई। शहरियों का कहना था वो बहादुर बाप के लायक बेटों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ना आए, ना ही नुमाइंदे को भेजा। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने गवाहों को आइंदा समाअत पर बयानात के लिए तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क किया कि आइंदा समाअत पर हर हाल में गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। और बात करेंगे शहीद अरशद शरीफ के हवाले से, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए वालिदा की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी है। शहीद की वालिदा के वकील आज अदालत में पेश नहीं हुए। अरशद शरीफ को सोचे समझे मंसूबे के तहत बहिमाना तशद्दुद से कत्ल किया गया। फिम्स की लर्जाखेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बोल न्यूज़ के मौक़िफ़ और खबर की तस्दीक कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर 12 जगहों पर जख्मों के गहरे निशानात थे। बोल न्यूज़
शहीद के अहले खाना के साथ खड़ा रहेगा। शहीद बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दे दो। शहीद अरशद शरीफ की वालदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। शहीद के लवाहिकीन के वकील आज कुछ मसरूफियात की बिना पर कोर्ट में पेश न हुए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी कर दी। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल पर पिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल के मौक़िफ़ और खबर की तस्दीक कर चुकी है कि 23 अक्टूबर को कीनिया में अरशद शरीफ का कत्ल कोई हादसा नहीं था, बल्कि अरशद शरीफ को सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहीद अरशद शरीफ के सर और सीने को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खोपड़ी के बाएं जानिब की हड्डी गायब थी। दिल के करीब सीने पर गहरा जख्म था। शहीद की गर्दन के बाएं जानिब और कमर के बालाई हिस्से पर गहरे जख्म थे। जालिमों ने शहीद के दाएं हाथ के 4 नाखून खींचे। कलाई पर भी चोटें मारी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहीद अरशद शरीफ की बाएं आंख के गिर्द स्याह निशान था। बोल न्यूज़ शहीद के अहले खाना के साथ खड़ा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की जबरदस्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।